हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी इंतजार के आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब मोनहू चेयोंग का फोन भोंगसुक के पॉकेट में देखता है। वो फिर अपने घर जाता है तो वहां उसका ब्रीफकेस जिसमें 5 फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग होती है वो ओपन हुआ देखता है। तभी हीलर भी वहीं आता है। बिना फेस दिखाए वो मोनहू से बात करता है। हीलर मोनहू को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जानना है। मोनहू उसे कहता है कि तुम पाक भोंगसू हो ना, ये देखो ये सेलफोन मुझे तुम्हारे पॉकेट से मिला, तुम अपना फेस दिखाओ तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। सच सामने आने के बाद वो जाके मिलता है मोनहू से। मोनहू उसे देख यकीन हो जाता है कि मेरा शक सही था। वो उसे कहता है कि तुम्हें 5 फ्रेंड में से किसके बारे में जानना है। हीलर उसे कहता है कि लेफ्ट साइड में मौजूद जॉन सियोक। मोनहू उसे कहता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ के फर्स्ट हस्बैंड को तुम्हारे फादर ने मारा था और उसकी एक बेटी थी जो 1992 में मर गई थी। मोनहू उसे झूठ बोलता है क्योंकि वो चेयोंग है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि हीलर और चेयोंग बचपन में एक साथ रहते थे मोनहू के साथ। मोनहू हीलर को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर खूनी थे। हीलर उसे कहता है कि फिर मैं उनका नाम क्लियर करूंगा। मोनहू उसे कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, केस बंद कर दिया गया था और उसकी फाइल तक किसी को एक्सेस नहीं। अगली सुबह चेयोंग को पता चलता है कि प्रेसिडेंट हवांग ने सुसाइड कर लिया है। उसके मरने के बाद जो महिला प्रेसिडेंट हवांग के डर से चेयोंग के घर पे रह रही होती है वो लास्ट टाइम चेयोंग और उसके फादर से मिलके उनको थैंक्स बोलती है कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। हीलर चेयोंग का ईमेल पढ़ता है कि वो मुझसे मिलना चाहती है तो वो डिसाइड करता है कि वो उससे मिलने जाएगा क्योंकि चेयोंग ने ईमेल में कहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, तुम जरूर आना। फ्राइडे को चेयोंग वहां जाती है तो सारा सिनेमा हॉल खाली होता है। वहां रास्ते में कैंडल सजे होते हैं। हीलर ने ये सब उसके लिए किया होता है। चेयोंग उनसे गुजर के हॉल पहुंचती है। वो मूवी देखने लगती है। हीलर भी पिछली वाली सीट पे उसके साथ मूवी एंजॉय करता है। मूवी खत्म होने के बाद चेयोंग वहां से जा रही होती है। तभी हीलर दौड़ के उसका हाथ पकड़ लेता है। बिना फेस देखे चेयोंग ये देख बहुत खुश होती है कि उसने अपना वादा पूरा किया। हीलर उसके बाद एक खतरनाक प्लान बनाता है। अपने फादर की सच्चाई जानने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाके अपने आप को जॉन सियोक का बेटा बताता है और केस फाइल का एक्सेस मांगता है। कुछ लम्हों में ये रिपोर्ट पहुंच जाती है मोनसेक के पास कि जॉन सियोक का बेटा अपने फादर के केस फाइल का एक्सेस मांग रहा है। मोनसेक ये देख परेशान हो जाता है। मोनसेक जाके मिलता है चेयोंग से। उसे कहता है कि मैं मोनहू का भाई हूँ। चेयोंग ये सुनकर बिलीव नहीं करती कि ये बड़ा आदमी उसका भाई है। यहाँ हमें ये पता चलता है फ्लैशबैक में कि वो मोनसेक ही था जिसकी वजह से चेयोंग अपनी मदर से जुदा हुई थी। तभी मोनहू भी वहाँ आ जाता है और अपने भाई पे गुस्सा होता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। चेयोंग को कुछ मत बताओ, सच्चाई सामने आने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। मोनसेक का आदमी जंगहू यानी जॉनसेक के बेटे को उसके घर ले आती है। वहीं चॉय मयंग अपने फ्रेंड के बेटे से मिलती है। वो जंगहू से मिलके इमोशनली खुश होती है, पर जब चॉय मयंग जंगहू को अपनी बेटी की पिक्चर दिखाती है और उसे कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम रह चुके हो, ये देखकर जंगहू को याद आता है पास के दिन चेयोंग के साथ जो उसने गुजारे। फिर हीलर जाके मोनहू से मिलता है, उस पे गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि चॉय मयंग की डॉटर जिंदा नहीं। मोनहू कहता है कि सच सामने आने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, तभी झूठ बोला। हीलर ये सुनकर खुश नहीं होता और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद ही अपने डैड के मुजरिमों को पकड़ूंगा। भोंगसू जाके मिलता है चेयोंग से। उसे मालूम होने के बाद कि हम दोनों बचपन में एक साथ रह चुके हैं, वो चेयोंग को गले लगाता है, पर चेयोंग उसके बदले हुए रवैये को देखकर हैरान होती है, पर उसे शक नहीं होता। हीलर उसके साथ कुछ टाइम गुजारता है। फिर चेयोंग के हाथ से उसका पजामा गिरता है। तभी भोंगसू और चेयोंग दोनों हाथ नीचे करके उठाने की कोशिश करते हैं। तभी दोनों के हाथ टच होते हैं। चेयोंग को फील होता है ये तो हीलर जैसा हाथ है। फिर वो वहां से चली जाती है, पर हीलर भी ये देखकर सोचने लगता है कि कहीं इसने पहचान तो नहीं लिया, पर खुशकिस्मती से चेयोंग को शक नहीं होता। वो इस बात को इग्नोर कर देती है।
मुनहू भोंगसू को अपने भाई के मनी ट्रायल का पता करने को कहता है। वो चै योंग को उसके साथ जाने को बोलता है, पर हीलर मोनहू को कहता है कि इसको खतरे में क्यों डाल रहे हो। मोनहू कहता है कि ये तुम्हारे साथ सेफ रहेगी, तुम इसका ख्याल रखो। रास्ते में भोंगसू यानी हीलर को जब पता चलता है मिंजा से कि मोनसिक का आदमी तुम्हारी मदर के पास जा रहा है, वो टेंस होता है और भागता है वहाँ। भोंगसू चै योंग को कार में वेट का बोल के हीलर बन के जाता है वहाँ, पर रेस्टोरेंट पहुंच के वो अपनी मदर को नहीं देखता। फिर वो पार्किंग एरिया जाता है। मिंजा उसे कहती है तुम्हारी मदर का ट्रैकर यहीं शो हो रहा है। वो जाके अपनी मॉम को कार में देखता है, पर उसकी मॉम वहाँ नहीं होती। ये एक जाल होता है हीलर को मारने का। बॉस के आदमी हीलर को बेहोश करने की कोशिश करते हैं, हीलर को मारने लगते हैं। हीलर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर उसका बहुत खून बह गया है। वहीं ओरिजिनल हीलर आके उसका मास्टर उसको रेस्क्यू करता है। बहुत से आदमी होते हैं, वो पकड़ा जाता है उनके हाथों। दूसरी तरफ भोंगसू रूफटॉप पे जाके बेहोश होता है। मिंजा हीलर का रिप्लाई ना सुन परेशान होती है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। तभी मिंजा को ख्याल आता है कि चै योंग आई थी उसके साथ। वो उसे फ़ोन करके बोलती है कि तुम जाके ढूंढो भोंगसू को। वो जाती है रूफटॉप और वहाँ पहुँच के एक जगह भोंगसू को बेहोश पड़ा देखती है। टेंस होती है, उसको हॉस्पिटल ले जाती है। जब भोंगसू होश में आता है तो वो हाथ पकड़ लेता है चै योंग का। चै योंग फिर से फील करने लगती है, ये तो वही हाथ फील हो रहे हैं जो हीलर के थे। चै योंग शॉक्ड होती है और जाती है भोंगसू के कार में कुछ देखने। वहां पहुंच के उसको वही पेपर से बनाया स्टार मिलता है। ये देख चै योंग सारी बातें कनेक्ट करने लगती है और उसे याद आता है कि भोंगसू ने मुझे 2 टैबलेट्स खिलाई थी, ये तो सिर्फ हीलर को ही पता था। और जब भोंगसू ने मुझे प्रपोज किया था तो मेरे ना बोलने के बावजूद वो खुश था, क्योंकि वो हीलर था। चै योंग वापस आती है, भोंगसू को प्यार भरे नजरों से देखने लगती है, पर भोंगसू को कुछ नहीं बताती। घर जाके चै योंग रोने लगती है और बहुत दुखी होती है सच जान के। हीलर मोनहू से पूछता है कि तुम्हारे भाई ने चै योंग को मारने की कोशिश क्यों की। मोनहू कहता है कि मेरे भाई ने नहीं, उसके बॉस ने उसको मारने का ऑर्डर दिया था। हीलर पूछता है कि बॉस कौन है। मोनहू कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि वो कौन है। हीलर कहता है कि फिर हमें बॉस का पता लगाना चाहिए, अगर उसका पता चल गया तो तुम्हारे भाई के कारनामे भी एक्सपोज हो जाएंगे। उसके बाद ओरिजिनल हीलर को मुनसिक के लोग उसके पास ले जाते हैं। मुनसिक उससे मिलता है। वो दोनों जानते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो 5 फ्रेंड में से 2 है ये। वहीं ओरिजिनल हीलर को मुनसिक के बातों से एहसास होता है कि ये हीलर के पीछे हैं, उसे मारना चाहते हैं। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। मुनसिक निकल जाता है और पुलिस ओरिजिनल हीलर को ले जाती है अपने साथ। मुनसिक और उसका बॉस परेशान होता है कहीं ये हमें एक्सपोज ना कर दे। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करता है उससे, पर दूसरी तरफ मिंजा हीलर को बताती है कि तुम्हारा मास्टर पुलिस स्टेशन में है, पर वहीं आसपास बॉस के आदमी मुझे दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरास में। हीलर ये सुनकर भागता है पुलिस स्टेशन। ओरिजिनल हीलर इन्वेस्टिगेशन में होता है, तभी उसे एहसास होता है कि कुछ देर पहले मैंने जो खाना खाया था उसमें जहर था। वो फिर अपना स्टेटमेंट देना शुरू करता है कि वो हीलर है और बताता है कि वो मुनसिक के लिए काम करता है और मैंने ही प्रेसिडेंट हवांग के सेफ से प्रूफ लिए थे। डिटेक्टिव उससे पूछता है क्या प्रेसिडेंट हवांग ने वाकई सुसाइड किया था। तभी ओरिजिनल हीलर के मुंह से फॉर्म निकलने लगता है और वो मर जाता है, पर जाते जाते अपने आप को हीलर एक्सपोज करके अपने दोस्त के फ्रेंड जंगहू को सेव करने की कोशिश करता है, कुर्बानी देता है। हीलर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, पर बहुत देर हो गई है। अब उसके मास्टर की बॉडी एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं। हीलर ये देख अपना होश खो बैठता है, डिप्रेस होता है अपने मास्टर को मरते देख। तभी उसके फ्रेंड वहां जाने से रोकते हैं उसे। फिर वो अपनी कार में बैठ के तेजी से वहां से चला जाता है गुस्से में। रास्ते में वो अपने मास्टर को याद करके इमोशनल होता है और टूट सा जाता है अंदर से। मास्टर के मरने के बाद हीलर बहुत अपसेट होता है। मुनहू आके उसे समझाता है कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिससे तुम कातिल बन जाओ। हीलर कहता है कि मैं कैसे उनको छोड़ दूं, उन्होंने मेरे मास्टर को मारा है। मुनहू उसे समझाता है कि मिलके एक्सपोज करेंगे उनको, पर हीलर उसकी नहीं सुनता और चला जाता है वहां से।
फिर मिंजा वीडियो क्लिप हीलर को सेंड करती है। उसमें हीलर के मास्टर का उसके लिए आखिरी पैगाम छुपा होता है कि चाहे कुछ भी हो किसी को मारना नहीं है, किसी को मारने से इंसान फिर इंसान नहीं रहता। ये सुनकर हीलर अपना सेलफोन ऑफ कर देता है और आइसोलेशन में चला जाता है। चै योंग मोनसिक की वाइफ चॉय मयंग को कॉल करके इंटरव्यू लेने का कहती है, पर चॉय मयंग उसको कहती है कि मैं बाद में डिसाइड करके तुम्हें कॉल करूंगी। मिंजा हीलर से कई दिन से राब्ता करने की कोशिश करती है पर वो कामयाब नहीं होती। फिर मिंजा जाके मिलती है चै योंग से, उसे कहती है कि भोंगसू ने 6 दिन से कुछ ऑर्डर नहीं किया। चै योंग समझ जाती है कि ये हीलर के बारे में बात कर रही है। मिंजा उसे कहती है कि सिर्फ तुम्हारे जाने से ही कुछ होगा, ये लो मेरा मोबाइल, मैं तुम्हें गाइड करूंगी कि कहाँ जाना है तुम्हें। ये सुनकर चै योंग परेशान होती है हीलर को लेकर। वो जाती है, मिंजा उसकी हेल्प करती है हीलर को लोकेट करने में। एट दी एंड चै योंग कामयाब होती है और हीलर के अपार्टमेंट पहुंच जाती है। वो हीलर को बेड पे पड़ा देख उसके पास जाती है पर उसकी हालत सही नहीं होती। जब हीलर उठता है तो चै योंग को देख के उसे जाने को बोलता है पर चै योंग नहीं जाती वहाँ से। वो उसके लिए खाना बनाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है ताकि ये फिर से जिंदगी की तरफ लौट आए। चै योंग हीलर को कहती है कि आखिर हम मिले एक दूसरे से। हीलर उसे थैंक्स बोलता है कि तुमने आके मुझे सहारा दिया। हीलर जाके मिलता है मोनहू से, उसे कहता है कि चै योंग को पता चल गया कि मैं हीलर हूँ। मोनहू उसे कहता है क्या उसे ये भी पता चला कि तुम्हारे फादर ने उसके फादर को मारा था। हीलर कहता है कि मैं अपने फादर को बेगुनाह साबित करूँगा। मोनहू उसे कहता है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ को नहीं बताओगे कि उसकी बेटी जिंदा है क्योंकि उसकी हालत ये सुनकर बिगड़ सकती है। जैसे ही वो ठीक होगी फिर हम बताएंगे। हीलर को प्रूफ मिलता है कि जिसने उसके मास्टर को जहर दिया था वो पुलिस के अंदर का आदमी था, यानी डिटेक्टिव। मोनहू फोन करके साइबर डिटेक्टिव को सब बताता है और वो पकड़ा जाता है। मोनहू न्यूज ब्रॉडकास्ट करके बताता है कि जिसने मास्टर को जहर दिया था वो मोनसिक का राइट हैंड आदमी है। मोनसिक ये न्यूज सुनकर परेशान होता है। तभी वो देखता है कि मेरी वाइफ भी यही न्यूज सुन रही है। उसकी वाइफ मास्टर के डेथ का सुनकर शॉक्ड होती है क्योंकि 5 फ्रेंड में से अब सिर्फ वो और उसका हस्बैंड ही बचा है, बाकी तीनों नहीं रहे। अब मोनसिक कॉल करता है अपने भाई मोनहू को पर वो कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा, तुमने काम ही बुरे किए हैं। मोनसिक कहता है कि तुम ऐसा मत करो पर मोनहू नहीं मानता। नेक्स्ट मॉर्निंग चॉय मयंग अपने मास्टर के मरने के बाद ये डिसाइड करती है कि वो इंटरव्यू देगी चै योंग को। वो फोन करके चै योंग को बताती है। चै योंग फिर खुश होके जा रही होती है इंटरव्यू लेने। तभी मोनसिक वहीं उसके पास आके कहता है कि तुम मेरी वाइफ से मिलने जा रही हो ना, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ उसके पास। ये क्या हो गया, मोनसिक अभी क्या करने वाला है चै योंग के साथ। यहीं पे थर्ड पार्ट एंड होता है। जब चै योंग को ये सच पता चलेगा कि हीलर के फादर ने उसके फादर को मारा, क्या फिर भी वो हीलर को लाइक करेगी और क्या हीलर अपने मास्टर का रिवेंज ले पाएगा। इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो